तो मैम ये तो बात हुई सिम्टम्स की, लेकिन ये किडनी स्टोन पैदा कैसे होते हैं? कैसे हमारी बॉडी में एक पत्थर क्रिएट हो जाता है? अब जैसे हम बात करते हैं कि किडनी स्टोन, तो पहले सबसे बात है अन्न। अब देखिए, किडनी स्टोन बनने का एक ही है, अन्न प्रॉपर मात्रा में नहीं जाता। जब आपके शरीर में पानी 80% हमारा पानी है, अब हम बोलते हैं 80% है। अब देखो, ऋतु चेंज हो जाती है, क्रिया चेंज हो जाती है, तो फिर मुझे पानी की, सर्दियों में मुझे पानी पीने की इच्छा नहीं होती, लेकिन शरीर में तो चाहिए ना, क्योंकि हमारा पूरा शरीर 80% पानी में है। तो वो क्या होता है, जब आप पानी नहीं पीते तो किडनी से पानी लिया जाता है, ब्रेन से, सब कुछ तरह में है। हमारा जो भी है, ब्रेन भी आपको दिख रहा है, वो भी, किडनी भी है, सब कुछ लाइक लिक्विड पे ही रहता है। तो जब आपके शरीर में वो किडनी में से पानी को खींचा जाता है, वो ड्राइनेस की तरफ हो जाता है, और जैसे ही ड्राइनेस की तरफ होने लगता है तो शरीर में आपको दिखाई देता है, ड्राइनेस दिखाई देता है। वही क्योंकि ब्लड हमारा, क्योंकि ड्राई है, अब आपका ब्लड कौन सा है, लिक्विड है, तो हाँ, एसिडिक पे आप ट्रांसफर होने लगते हो। जब एसिडिक में होने लगते हो तो सब कुछ एसिड की तरफ जाता है। दूसरा, पानी आप लेते नहीं हो, इसलिए क्या होता है, वो अंदर से ही शोषता रहता है, और उसी वजह से जब आप पी करने जाते हो तो एक फॉल्स स्मेल आपको आती है, दुर्गंध आती है, आपको खुद को लगता है कि बहुत दुर्गंध आ रही है, यू कांट गो एनीवेयर, ऐसा फील होता है, कहीं दर्द का ऐसा होता है। तो आपको वो ध्यान रखना है कि पानी की मात्रा एवरी डे, आप क्या कार्य करते हो उस हिसाब से पानी की मात्रा चाहिए, तो वो एक आपको ध्यान रखना है, पानी इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है कि जब आपके शरीर में किसी भी तरह का व्यायाम नहीं होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्योंकि देखिए, अगर हम मसल्स, हमारा पूरा शरीर अस्थि मसल से बना हुआ है, टिश्यूज से बना होता है, लेकिन जब आप कोई भी तरह का खिंचाव, तनाव नहीं करते हो, वो क्या हो जाएगा, गाढ़ा बनता जाएगा। तो योग आसन इसीलिए है कि जब आप फॉरवर्ड बेंडिंग करते हो, बैकवर्ड बेंडिंग करते हो, तो क्या होता है, लचीलापन आता है। कहाँ पे आता है, मांसपेशियों पे आता है, राइट। जो जहाँ पे कुछ गंठन सी हो गई, वो पास करने, क्योंकि ब्लड उसके अंदर है। प्राण ऊर्जा हमारी सबसे बड़ी, हमारे शरीर में, तो प्राण ऊर्जा का फ्लो जैसे ही बढ़ने लगता है, वो किडनी स्टोन हो तो वायु खिसकाने का काम करता है, लेकिन क्या है, जल नहीं है, तो क्या करेगा, वहीं पे रॉक बनने जाएगा, राइट। तो क्रिस्टलाइज, जैसे आपने सुना होगा, क्रिस्टल्स आज का नाम बहुत फेमस हो गया, क्रिस्टल्स के पेंडेंट पहनते हैं, क्रिस्टल्स है, क्रिस्टल रॉक है, बस वही है, हवा, पानी। हमारा जो पंच महाभूत में हम काम करते हैं, हवा, पानी, अग्नि, जल, वही है। जब आपके शरीर में पंच भूत की कमी आ जाती है, तब क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाता है, किडनी स्टोन्स बनना शुरू हो जाता है। जी मैम, किडनी स्टोन को क्योर करने से पहले अक्सर डॉक्टर उसे एग्जामिन करते हैं, तो ऐसा क्यों? किडनी स्टोन कितने प्रकार के होते हैं और इससे हमें और क्या क्या बीमारी हो सकती है? अब जैसे हम बात करते हैं कि जब पेन शुरू हो जाता है, राइट, तो क्या ऐसा तो क्या है कि हमारा पेन हो रहा है तो हम क्या ना ले, क्या ले, राइट। तब डॉक्टर्स आपको बोलते हैं कि आपको 4 तरह के हमारे किडनी स्टोन्स के प्रकार है, टाइप्स, 4 टाइप्स है, ठीक है। उसमें सबसे पहला है कि कैल्शियम ऑक्सलेट। जब कैल्शियम की मात्रा, ध्यान रखिए, मैंने जैसे बोला ना कि पंचभूत से शरीर वही है हमारा, जब कैल्शियम की मात्रा प्रचुर मात्रा में बनती है, फिर वापस निकलती, फिर वापस, क्योंकि कैल्शियम यानी कैसा, पत्थर, राइट, पत्थर से ही तो कैल्शियम है ना। तो जब कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है तो, और पानी की मात्रा घट जाती है, तो कैल्शियम से ये प्रकार आपका हो जाता है। सेकंड होता है यूरिक एसिड, प्रोटीन की मात्रा। अब देखिए, जब शरीर में हमारा, कितने लोग होते हैं, मसल्स को बनाना है, बिल्डर, ऐसा यानी बहुत ही आजकल एक फैशन हो गया है कि हमें बॉडी बिल्डर की तरह दिखाना है, हमारे हाथ बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, बाइसेप्स दिखनी चाहिए, प्रोटीन का इंटेक या फिर प्रोटीन पाउडर का इंटेक करने लगे। अरे पचना तो चाहिए ना, पचता नहीं, और फाइनली क्या मिलता है, गिफ्ट में हमें फ्री ऑफ चार्ज में किडनी के स्टोन मिल जाते हैं थ्रू द यूरिक एसिड। और वो आपको कहाँ पे दिखती है, तो एसिड कहाँ पे जम गया, पैरों पे जम गया, राइट।
पाँव के टोप से आपको पता चलेगा, वहां पे टोप पे आपको दर्द महसूस होगा, या फिर आपको महसूस होगा कि मुझे ना सूजन आ गई है, रेडनेस आ गया और टोप बड़ा दिखने लगता है, राइट। तो ये क्या है, एसिड वहां पे फंस गया। अगर कैल्शियम का हो गया तो आपको हमेशा बाथरूम या कुछ भी आप करने जाते तो वहां पे आपको फंस जाएगा। फिर आता है स्ट्रूविटा। ये जो है आपको हमेशा आप ध्यान रखिए कि अगेन एंड अगेन इन्फेक्शन अपर यूरिनरी ट्रैक पे, या अगर अपर यूरिनरी ट्रैक पे इन्फेक्शन आ जाता है, अगेन ध्यान रखिए, अगर शरीर में इन्फ्लामेशन है, स्वॉलन है, या इन्फेक्शन हो गया है बैक्टीरिया, या फिर आपको महसूस होगा कि फीवर होगा आपको, राइट, समझ जाइए कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है मेरे ट्रैक के अंदर। तो ये है, इसका काम है कि अपर जो हमारा जो यूरिनरी ट्रैक है वहां पे क्या हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, तो वहां पे आपको अब ध्यान रखना है। एंड द लास्ट हमारा जो है साइटिन, यानी कि वो क्या करता है, हमारा फीमेल में ये ज्यादा देखने को मिलता है। ये जो है वो सबसे ज्यादा ऑलवेज आप ऑब्जर्व करते हो कि जब आप मेंस्ट्रुअल के साइकिल में आते हो तब आपको लोअर एब्डोमेन में पेन का महसूस होता है, पैर में, बैक पे लोअर पेन होता है, राइट। तो उसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं, हाँ ध्यान रखिए, ये स्टोन का नहीं लेकिन एक स्टार्टिंग पॉइंट है आपका। तो ये हमें ध्यान रखना है, लिक्विड का इंटेक सबसे ज्यादा करना है। अब ये चार में से अगर आपको महसूस होता है तो डॉक्टर एग्जामिन करके बोलता है आपको ये बंद करना है ये, बट सम मात्रा में जब आप अन्न को ग्रहण करते हो तो आप इसमें से आप बाहर निकल सकते हो।